हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, जिसका फोर्थ पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले के 3 पार्ट यदि आपने नहीं देखे होंगे तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वो 3 क्लासेस 3 प्रॉब्लम समझ सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। श्री पांड्या इज अ रेपुटेड लॉयर। अब ये लॉयर है, मतलब ये इसका प्रोफेशन है। ऑफ बीकानेर। उसकी इनकम्स और एक्सपेंडिचर आपको दी गई है और आपको क्या फाइंड करने बोला है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जाहिर सी बात है, लॉयर है मतलब ये इसका बिजनेस तो नहीं है, ये इसका प्रोफेशन है। तो हम निकालेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, आप क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट ले लीजिए। जो भी प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में जो शब्द रहता है ये प्रॉफिट रहता है, और अगर इधर में वो टर्म आ रहा है तो वो लॉस रहता है। प्रॉफिट यदि आपके पास है तो आप इसमें ऐड कीजिए। आप सबने कभी ना कभी रिकॉन्सिलेशन पढ़ा है, या आपने कभी ना कभी किसी ना किसी क्लासेस में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी है कि ये जो साइड होती है ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स दिया है, बराबर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रहने के कारण ये आपकी इनकम साइड है और ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड से, बराबर है। इनकम आप हमेशा क्या करते हो, प्लस करते हो, और एक्सपेंडिचर आप हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो। पहले ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट ले लीजिए। जो एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि गिफ्ट टू डॉटर, इसका बिजनेस से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं लेना देना है। डोनेशन का, इसका बिजनेस से कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल नहीं लेना देना है, लेकिन आपने इसको यहाँ लिखा है मतलब आपने इसको माइनस किया है। एक तरीका तो ये है, इस प्रॉफिट में आप नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को प्लस कर लीजिए। जो आपको एक्सपेंसेस साइड में से मिलेंगे, यहां से पहचान लीजिए बिजनेस का खर्चा कौन सा नहीं है, उसे प्लस कर लीजिए। और उसके बाद में फिर लेस इनकम आपने प्लस की है, तो जो नॉन बिजनेस इनकम है आपने उसको प्लस किया है, क्योंकि इनकम साइड तो प्लस होती है, तो आपने उसको प्लस किया, जिसकी पार्ट टाइम सैलरी, ये अदर सोर्सेस का पार्ट है। तो इसको आपको लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप इसको सैलरी में डालेंगे, पार्ट टाइम सैलरी है तो इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये अदर सोर्सेस का पार्ट है, ये इनकम में नहीं रहना चाहिए बिजनेस एंड प्रोफेशन की। तो ये आप क्या कीजिए, नॉन बिजनेस इनकम से माइनस कर लीजिए। ये एक ऑप्शन होता है। इसके बाद जो आंसर आपको मिल जाएगा वो रहेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करते हो, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिसके साथ मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। ये ऑप्शन मैंने आपको इसके पहले 2 वीडियोस में, एक वीडियो में समझा के दिया है। आज मैं आपको दूसरा तरीका समझा के दे रहा हूँ। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जितनी भी बिजनेस इनकम है उन सबको प्लस कर लीजिए, और फिर उसकी टोटल में से जितने भी बिजनेस एक्सपेंडिचर है ये माइनस कर लीजिए। अब आप या तो ये मेथड चूज कीजिए, या तो ये मेथड, दोनों में से आंसर एक ही आता है। अगर ये स्लाइड आपको नहीं समझी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में याद से बता दो, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको वो और वापस से डीप में समझा सकूं। चलिए हम 17 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं, समय का महत्व समझते हुए। हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि बिजनेस की प्रोफेशनल अर्निंग क्या है। तो अब अगर ये लॉयर है तो जाहिर सी बात है लीगल फीस लेने ही वाला है। स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस, ये भी आपके लॉ चार्जेस में आ जाता है। और आपका क्लाइंट यदि आपको कोई कैश गिफ्ट दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसके बदले आपने उसको कुछ ना कुछ सुविधा दी जरूर होंगी। तो ये भी आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में टैक्सेबल है। हाउस रेंट, ये हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट, ये अदर सोर्सेस का पार्ट है, और ये सैलरी, ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है। तो ये 3 नाम हमें नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग डाल लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, और असेसमेंट ईयर की बात करेंगे तो वो रहेगा 2024 और 25। सबसे पहली चीज जो हम फाइंड करेंगे वो रहेगा ग्रॉस इनकम या ग्रॉस अर्निंग।
फ्रॉम प्रोफेशन। अब हमने जो जो कमाया है वो यहाँ एक के नीचे एक लिखेंगे। नंबर 1 क्या है? लीगल फीस 1,26,000। सो लीगल फीस 1,26,000, ये पहली अमाउंट आ गई। दूसरा स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस, तो नंबर 2 स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस। आप लॉन्ग फॉर्म लिखने का, हाँ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेने का आपने वीडियो को पॉज करके। ये कितनी है हमारे पास में? 1,400, ये भी लिख लीजिए। और एक लास्ट है कैश गिफ्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, कैश गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, कितने का? 2,000 रुपए का। इन तीनों की यदि हम टोटल कर ले तो हमारी टोटल आ जाती है 1,29,400। ये आपकी ग्रॉस इनकम है, जिसमें से आप लोग लेस करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड विद प्रोफेशन। प्रोफेशन के खर्चे आप लोग क्या कीजिए? माइनस कर लीजिए। प्रोफेशन के खर्चे में अगर पहली बात करूं तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, भैया घर के खर्चों का प्रोफेशन से क्या लेना देना, तो ये माइनस नहीं करूंगा। ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000, जी बिल्कुल ये बिजनेस का खर्चा है तो इसे माइनस किया जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस आप लॉन्ग फॉर्म लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वीडियो कम समय में आपको ज्यादा समझा सके। चैरिटी की अगर आप बात करते हैं तो चैरिटी का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंसेस की अगर आप बात करते हैं तो जी बिल्कुल, लॉयर है तो उसको 10 जगह फोन करना पड़ेगा और वो फोन के एक्सपेंसेस बिजनेस एंड प्रोफेशन में गिने जाएंगे। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस के 500 रुपए ले लीजिए। अगला नाम क्या है? इनकम टैक्स। भैया ये तो मैं खुद ही कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं तेरा इनकम टैक्स क्यों लूं? ये तो अभी मैं फाइंड करूंगा कि कितना टैक्स देना है करके। रेंट, किसी भी नाम को पढ़ते समय ये नीचे की एडजस्टमेंट को ध्यान रखना जरूरी है। तो वो क्या बोल रहा है? श्री पांड्या लिव इन वन हाफ ऑफ द हाउस एंड अदर हाफ इज यूज फॉर ऑफिस। आधे घर में मैं रहता हूँ और आधे घर को मैंने क्या किया है? ऑफिस के तौर पे यूज किया है। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। रेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये दोनों ही टर्म घर से संबंधित है। तो रेंट कितना है? 4,000। आधा घर में तो आप रहते हो, तो बिजनेस के लिए आधा ही घर यूज हो रहा है, तो 3 नंबर पे रेंट लिखा जाएगा, लेकिन आधी अमाउंट लिखी जाएगी। तो कितना रेंट लिखेंगे? 4,000 के बदले हम लोग 2,000। क्यों? क्योंकि आधे घर में रहते हैं, वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। डॉटर गिफ्ट, इसका बिजनेस से कोई लेना देना है क्या भैया? लड़की किसकी है? बिजनेस की है क्या? नहीं है, तो फिर वो भैया तेरा व्यक्तिगत काम है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की यदि आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में उसने बोला है कि घर का बिल आता है, आधा बिल बिजनेस का और आधा बिल प्रोफेशन का। तो ऐसे केस में ये 1,000 रुपए जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, उसमें से हम लोग आधी अमाउंट लेंगे, मतलब 500 रुपए। फिर अगला नाम आ जाता है डोनेशन। ये कोई काम का नहीं है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है। सैलरी की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये बिजनेस रिलेटेड होती है। अब हमारे हाथ के नीचे 4 वकील काम करते होंगे, तो हम उनको सैलरी देते हैं। कितनी? 15,000 रुपए, तो ये मेरे बिजनेस का खर्चा हुआ। परचेस ऑफ मोटर कार, आपने 60,000 की मोटर कार परचेस की है, तो ये तो आपकी एसेट है, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आपका एक्सपेंसेस है। तो देखिए क्या लिखा है, वन हाफ ऑफ द कार एक्सपेंसेस आर पेड फॉर पर्सनल यूज। कार के जो खर्चे वो आधे व्यक्तिगत है, तो बिजनेस रिलेटेड आधे ही रहेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%, टाइपराइटर 15% और फर्नीचर 10%। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं कार एक्सपेंसेस ढूंढ लेता हूँ ताकि फिर खर्चे ही बचेंगे। कार एक्सपेंसेस 6,000 है और इसने बोला वन हाफ, वन हाफ मतलब आधा एक्सपेंडिचर पर्सनल है, तो 6 नंबर पे मैं लिख लूंगा कार एक्सपेंसेस, आधा पर्सनल तो आधा बिजनेस, 3,000 रुपए। और अब इसके नीचे 7वां टर्म लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन काय के ऊपर है? मोटर कार, टाइपराइटर और फर्नीचर, तो ये तीनों का डेप्रिसिएशन लिखेंगे। मोटर कार, नंबर 2 टाइपराइटर, आपने देखा होगा ना उनके पास टाइपराइटर रहता है वकील के पास में, और तीसरा फर्नीचर जिसपे टाइपराइटर रखा हुआ है। इन तीनों पे डेप्रिसिएशन
कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तीनों पे डिप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करना है यहाँ लिखा है। मोटर कार का 15% निकालो। मोटर कार कितने की है? 60,000 की। 60,000 का 15% निकालोगे तो 9,000। लेकिन आधी गाड़ी पर्सनल यूज में है तो डिप्रिसिएशन भी आधा ही लेंगे, 4,500। फिर टाइपराइटर है आपके पास 6,000 का। 6,000 के टाइपराइटर के ऊपर 15% मतलब 900 रुपए। और आपके पास फर्नीचर ढूंढिए कितने का है। क्वेश्चन में कहा दिया है फर्नीचर हमारे पास? परचेस ऑफ फर्नीचर 2,000। 2,000 के फर्नीचर का 10% मतलब 200। तो ये आपका डिप्रिसिएशन पहला 4,500, आधा डिप्रिसिएशन टाइपराइटर का 600 और इसका 200। ऐसा कुल मिला के आपका डिप्रिसिएशन चार्ट है। अब आप इन सब की टोटल कीजिए 10,500 से लेके तो 200 तक के। तो इन सब की फाइनल टोटल जो आपके पास आएंगी वो रहेंगी 36,600। कैलकुलेटर हाथ में लीजिए। 1,29,400 में से 36,600 माइनस कीजिए। आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 92,800। इस तरीके से आप प्रोफेशन का आंसर सॉल्व कर सकेंगे। होप आपको ये आंसर समझा होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।